हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 9th के मैथ में जो पहला लेसन है संख्या पद्धति। उसके अंदर एक टॉपिक है घातांक नियम, वास्तविक संख्याओं का घातांक नियम। तो यहाँ पे आज उसको पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है, जैसे लिखा हुआ है a की पावर b, कहने मतलब a की घात में कुछ लिखा हुआ है, तो जिसकी जो नीचे रहता है उसको कहते हैं आधार, और जो ऊपर लिखा रहता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं घात। तो यहाँ पर कुछ आपको फार्मूले याद करने होंगे। जैसे देखिए, पहला फार्मूला है a की पावर m और गुणे a की पावर n। कहने का मतलब यह है कि आधार दोनों में समान हो, कोई भी चीज़ लिखी हो और जो है घातें बदली हो, तो क्या करते हैं, इसमें जो है जब भी आधार समान हो तो गुणा करने पे ये दोनों घातों को जोड़ के लिख लिया जाता है। और फिर दूसरा a की पावर m और गुणे क्या, ये यहाँ पे भाग हो, भाग कहें या बटा कहें, बात एक ही हुई। मान लीजिए बटा रहेगा तो इसका मतलब क्या है, भाग ही है, तो ये हो जाएगा a की पावर n। तो अब यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तीसरा फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है a की पावर m और इसकी घात में, मतलब एक बार घात और पूरे की घात लिखी हो, तो इसको क्या करेंगे, a की पावर दोनों घातों को आपस में गुणा करके लिख दिया जाता है। चौथा फार्मूला देख लेते हैं। जैसे अगर लिखा हो a की घात में कोई चीज माइनस में लिखी हो, मतलब घात माइनस में हो, तो उसको अगर एक बटे में लिख देते हैं ना, तो ये प्लस में हो जाएगी। और मान लीजिए आपको माइनस में करना है, तो a की पावर m अगर इधर है, इधर आएगा, तो ये एक बटे में a की पावर माइनस m हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है, चलिए इतने से संबंधित हम कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे आपकी प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि 64 की पावर 1/2। देखिए, ये अभी तो फार्मूले से संबंधित नहीं है, देखते हैं कैसे होगा। 64 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 के आधार में क्या लिख सकते हैं। देखिए, जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। कहने का मतलब यह है कि 2 कितनी बार गुणा करने पे आया, 1 2 3 4 5 6, तो आप 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। अब आपने जो ये तीसरा वाला फार्मूला पढ़ा कि घात में घात हो, देखिए यहाँ घात में घात है, तो क्या करते हैं, दोनों घातों को आपस में गुणा कर लेते हैं। कहने 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6, तो बराबर यहाँ से मिला कि आपको 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8, वो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऐसे ही आपकी प्रश्नावली का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया गया है 32 की पावर 1/5। यहाँ पे 32 को 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, कहने का मतलब 2 को अगर हम 5 बार गुणा करेंगे तब 32 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5। अब यहाँ पे जो है जब घात घात हो, देखिए तो ये हो जाएगी 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट गया, बराबर बचा क्या, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब एक बार गुणा 2 का, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है 16 की पावर 3/4, ये प्रश्नावली का ही क्वेश्चन है। तो आप 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कहने का मतलब 2 को आप 4 बार गुणा करेंगे तो 16 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 16 के स्थान पे आपने 2 की पावर 4 लिख दिया। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर 3/4 हो जाएगी। आपको पता है घात में घात, तो 2 की पावर 4 और दोनों घातों को आपस में गुणा कर लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, कहने मतलब 3 बार गुणा कर लीजिए उसे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ठीक 8 आ गया यहाँ पे। देखिए, और जो इसमें कुछ जो है सूत्र दिए गए हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि 125 की पावर -1/3, तो पहली बात तो आप इसे प्लस में बदल लीजिए। तो अगर हम 1/125 लिखेंगे तो इसकी घात जो है 1/3 प्लस में हो जाएगी। अभी आपने पढ़ा था ऊपर, ये देखिए अगर माइनस में हो उसको 1/में लिख देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप 125 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप 1/,
125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 पचे 25, पंचे 125, और इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/3। तो बराबर क्या होगा, 1/5 की पावर, ये देखिए 3 दोनों गुणा में है तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 बचा, बराबर 1/5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब जो है एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया कि 2 की पावर 2/3 और इंटू, ये मतलब गुणा है, इसका मतलब गुणा होता है। अब यहाँ पे जो है और दिया गया 2 की पावर 1/5, ये गुणा है। तो आपने पढ़ा है ऊपर में सबसे पहला वाला सूत्र पढ़ा आपने कि जो है आधार वही हो तो घातें अगर अलग अलग हो तो दोनों घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये आधार दोनों में वही है तो क्या होगी, घात जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा 2/3 और प्लस में 1/5। अब भिन्न तो हल करना जानते ही हैं, 2 की पावर ये 5 और 3 का लासा हो जाएगा 15, और यहाँ पे जो है 5 दूना 10 यहाँ गुणा करके लिख लेंगे, और ये 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ से मिला क्या, 2 की पावर 10 और बटे में 15। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए कोई भी डाउट रह जाता है अगर आपके मन में तो वो जो है कमेंट में जरूर कीजिए, अगली वीडियो में जो है उसका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।